नमस्कार। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज द हेडक्वार्टर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हेडक्वार्टर। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं हेडक्वार्टर। सबसे नॉर्थ थल सेना करते हैं, थल सेना, थल सेना। ठीक है। फर्स्ट एक मैप। ठीक है, एक यहाँ जम्मू कश्मीर का पड़ता उधमपुर। उधमपुर कौन सा होगा? उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड का मुख्यालय, उत्तरी कमांड मुख्यालय। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पड़ता है यहाँ पर चंडीगढ़ कमांड। चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन सा? पश्चिमी कमांड। चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन सा पड़ता है? पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड। ये हम लोग रिवाइज कर चुके थे क्या? पता नहीं, कर लेता हूँ पर। पश्चिमी कमांड। और यहाँ पड़ता है एक शिमला। शिमला में केवल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, शिमला मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इसके बाद पड़ता है फिर यहाँ पे जयपुर। ठीक है, ये याद रखना, ये 7 हैं, थल सेना के 7 हैं और जल सेना के 3 हैं और वायु सेना के भी 7 हैं। ठीक है, जयपुर यहाँ कौन सा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। मैंने बताया था ना कि ये इसके रिस्पॉन्ड देखिए, दक्षिण में है और पश्चिम में है। ठीक है, और यहाँ पड़ेगा कोलकाता में, पूरब वाला कोलकाता पूर्व दिशा में है तो कोलकाता पूर्व पड़ेगा, पूर्व कमांड पड़ेगा। ठीक है, एक पड़ेगा पुणे में पड़ेगा। ठीक है, पुणे, पुणे ये कौन सा? दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड। अब इसको दक्षिणी कमांड क्यों करें? क्योंकि इसके नीचे कोई है ही नहीं है, इसलिए तो दक्षिणी कमांड कह दिया। ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 5 6, एक बचा है ना, कोलकाता, लखनऊ बचा है, मध्य कमांड यहाँ पे लखनऊ, लखनऊ मध्य कमांड। ठीक है, ये थल सेना, वायुसेना करते हैं, वायुसेना। वायुसेना का सबसे पहले कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, क्योंकि अब दिल्ली राजधानी, तो दिल्ली में तो होगा ही भाई, है ना। इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कि कहाँ है? वायुसेना दिल्ली में होगा, दिल्ली है उत्तरी, ये उत्तरी कमांड। ठीक है, दिल्ली के बाद फिर कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद कहाँ? यूपी में पड़ता है ना, इलाहाबाद। ये मध्य कमांड यूपी के लोगों मध्य में पड़ जाती है, मध्य कमांड मतलब मध्य में नहीं, लेकिन इलाहाबाद बना दिया तो कह देते हैं मध्य, रिस्पेक्टिवली मध्य पड़ जाती है। यहाँ पे कौन सा है? गांधीनगर है ना, गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन सा? दक्षिण पश्चिम होगा, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, यहाँ क्या है? नागपुर, नागपुर, नागपुर में क्या है? मेंटेनेंस कमांड है, मेंटेनेंस कमांड होती है। और ये बेंगलोर, बेंगलोर में क्या होता है? ट्रेनिंग, बेंगलोर ट्रेनिंग। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम क्या है? दक्षिण कमांड, दक्षिणी कमांड। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, एक और यहाँ होगा तो शिलोंग होगा यहाँ पर, शिलोंग। ये कौन? पूर्व में है तो पूर्वी कमांड होगा, पूर्वी कमांड। ठीक है, अब थल सेना, जल सेना, जल सेना क्या है? देखो, जहाँ जहाँ पानी होगा वहीं वहीं होगा ना। तो पानी कहाँ है? मुंबई में इम्पोर्टेंट जगह, मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये है कोच्चि, कोच्चि। और ये क्या है? मुंबई। ये सब पोर्ट भी हैं, पोर्ट में पड़ता है ना, तो मुंबई में पोर्ट है। मुंबई की सहायता कौन कौन से मुंबई के पोर्ट की सहायता करने के लिए कौन सा बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट वाला पोर्ट बनाया गया था ना, जवाहर नेहरू ट्रस्ट, है ना। और कोची, कोची क्या है? सब बड़े बड़े कोची, कोची शिपयार्ड है यहाँ पे, यहाँ बड़े बड़े जहाज बनते हैं, बनते हैं।
विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और सबसे सुरक्षित है, ये है ना। मुंबई, ये कौन सा होगा तुम्हारा, ये तो उत्तरी हो या पश्चिमी कमांड होगा, हाँ पश्चिमी कमांड होगा, ये दक्षिणी कमांड होगा और ये पूर्वी कमांड होगा, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पार्क पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ना, ये जो मैप है कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको लेके ऐसा कर दो, ऐसा, बिहार छोटा बन गया, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। सब उल्टे सीधे मान जा रहा है, बट समझने के हिसाब से हम देख ले रहे हैं, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ कहीं तेलंगाना है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ेगा आपका, ये कर्नाटक, ये है क्या, केरल, ये कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और ये यहाँ पर पड़ेगा उड़ीसा, झारखंड बना दिया हमने, और झारखंड बना दिया हम लोगों ने, तो झारखंड के जस्ट नीचे ले लो उड़ीसा, ये ख़त्म कर दो उड़ीसा, उड़ीसा। अब ये यहाँ पे बना लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। वैसे ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा बन गया, उत्तर प्रदेश, ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ये है उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये क्या है, पंजाब, ये क्या है, राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा है जबकि इसे छोटा बना दिया हमने, गुजरात, ठीक है। ये है महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा, मेघालय, ये सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, हो गया ना। ये जम्मू कश्मीर, JNK, लद्दाख, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले जम्मू कश्मीर से करेंगे। जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, फिर ये बीच के नीचे आएंगे। ये सबसे पहले पड़ता है डाची ग्राम, ग्राम, डाची ग्राम नेशनल पार्क। यहाँ पर ना एक कश्मीरी स्टैग करके एक हिरन होता है, वो पाया जाता है, इसको हंगूल कहते हैं, हंगूल कहते हैं। और कश्मीरी स्टैग ये पाया जाता है, ये दिखने में बारहसिंग जैसा, बारहसिंगा नहीं होता है, उसकी तरह होता है यहाँ पर। ये डच्ची ग्राम, ठीक है। ये और यहाँ पर पड़ता है ये तुम्हारा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, हाँ, सलीम अली
बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार मतलब। और एक यहाँ पड़ता है किश्तवाड़, क्या है, किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ पड़ता है यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश ये ठीक है। इसमें हम लोग देखें तीन जो कि इम्पोर्टेंट है, दच्चीग्राम, दच्चीग्राम में कौन पता है, हंगुल पाया जाता है जो बरसिंगा जैसा होता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है। और ये किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पर है। हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहते हैं इसको, हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर ना वो मस्क डियर पाया जाता है, MUS के मस्क डियर। मस्क डियर वैसा होता है देखना, मस्क डियर कुछ कुछ ऐसा होता है जिसकी मस्क होती है। यहाँ पर ये ऐसा होता है, ये ना, ये यहाँ पर इसके दांत होते हैं, दो दांत होते हैं, मतलब कि जैसे ड्रैकुला नहीं होता है उसके दो दांत निकले होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसके दो दांत ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं मस्क, मस्क। ये मस्क डियर, मस्क डियर कहाँ रहता है, हिमालयन नेशनल पार्क। और यहाँ पे और भी पाया जाता है, जैसे कि हिमालयन नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड यहाँ पाया जाता है, स्नो लियोपार्ड है ना। स्नो लेपर्ड मतलब बर्फ वाला तेंदुआ, बर्फ वाला तेंदुआ यहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड के। उत्तराखंड में चार पाए जाते हैं, एक, दो, तीन, चार। पहला कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी मैं, नंदा देवी। राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। और कौन सा है यहाँ पर, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और ये कौन सा है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने पाए जाते हैं, चार, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, चार पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक याद रखना है, और जम्मू कश्मीर में तीन याद रखना है। कौन सा, दाचीग्राम, दाचीग्राम में कौन सा है, कौन सा जगह पाया जाता है, पाया जाता है, हंगुल पाया जाता है, हंगुल, जिसको कहते हैं कश्मीरी स्टैग, ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर था दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक पड़ता है, यहाँ दिल्ली है ना, यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली से सटके है यहाँ पर ओखला नेशनल पार्क। कौन सा है, ओखला, ओखला नेशनल पार्क। ओखला नेशनल पार्क नहीं, ओखला बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ओखला बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर। ओखला बर्ड सेंचुरी का थोड़ा बता दूं मैं ना, ओखला बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये गौतम बुद्ध जिला में है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर ओखला बैराज है, ओखला बैराज है। अब बैराज है तो इसका मतलब समझ गए कि बैराज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। बैराज का इस्तेमाल विशेष तौर पर पानी की डायरेक्शन को मोड़ने के लिए किया जाता है। और यहीं पर यमुना नदी है ना, यमुना नदी यहाँ से बह निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश और हम उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है दिल्ली से सट के, और ये इलाहाबाद में गंगा नदी मिल जाती है। तो ये ओखला जो बैराज है ना, ये यमुना नदी में बना हुआ है, और यहाँ का जो पानी है ना तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है और इलाके में, ओखला बैराज से जहाँ पे कम पानी पहुँचता है ना तो वहाँ पर वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ पर पानी मिल सके, ठीक है। और इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ओखला बर्ड सेंचुरी का नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ठीक है।
एक यहाँ पर छोटा सा पार्क भी है इसके पास में, अगर विजिटिंग करने के लिए जाओ तो लश ग्रीन, लश ग्रीन पार्क। ये ओखला, ओखला बर्ड सेंचुरी है ना, इसकी जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी बसा हुआ है। इफ़ यू वांट टू विजिट दैट पार्क, दिस इज़ वेरी गुड पार्क फॉर विजिटिंग पर्पस। मतलब कि वीकेंड पे अपने खाना ना लेके जाओ, आराम से यहीं खाओ लश पार्क में। यहाँ पे लोग अपना खाना ना खाते हैं वहीं पे, अपना ले जाते हैं ना वहीं से, नहीं तो वहीं मिल जाता है। लश पार्क में लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, अच्छा माहौल है यहाँ का। तो ये ओखला पार्क, ओखला, ओखला, ओखला से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ मैं अभी। खैर कोई पार्क से रिलेटेड नहीं है बट मैं बता देता हूँ। ओखला, अब जैसे दिल्ली वाला इलाका है, ये दिल्ली है ठीक है। अब दिल्ली बहुत डेवलप इलाका है, तो लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली दिल्ली में आ रहे थे, ठीक है, दिल्ली में आ रहे थे लोग चारों तरफ से। तो दिल्ली की कैपेसिटी है एक, उस कैपेसिटी के से ज़्यादा हो जाएंगे तो दिल्ली भी नहीं संभाल पाएगी लोगों को। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि हम अ, दिल्ली के आसपास ऐसे एरिया डेवलप करते हैं जो कि दिल्ली जैसे ही हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये है दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पड़ जाता है हरियाणा, इस साइड पड़ जाता है हरियाणा, इस साइड पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। यहाँ बना देता हूँ, इस साइड पड़ जाता है उत्तर प्रदेश, इस साइड पड़ जाता है हरियाणा, है ना। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह थी यहाँ पे ओखला, ओखला। तो लोग क्या करते थे ना, ओखला, ओखला में लोग बसने लगे, यहीं पर लोग अपना, उत्तर प्रदेश के लोग यहीं आते हैं और अपना ओखला में बसने लगे। भाई ओखला की एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, उससे बाहर हो गई, तो गवर्नमेंट ने फिर बनाया एक यहाँ के, इसके बाद गंगा के उस पार, यमुना नदी के उस पार बनाया क्या, एक बनाई जगह जिसका नाम रखा न्यू ओखला, न्यू ओखला। अब लोग न्यू ओखला में बसने लगे, ठीक है। और न्यू ओखला आगे चल के क्या बन गया, नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म पता क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब ये न्यू ओखला में लोग रहने लगे, लेकिन जगह, लेकिन समय के साथ साथ ना, क्या न्यू ओखला की भी कैपेसिटी बढ़ती मतलब न्यू ओखला में भी लोग इतने बसने लगे यूपी के, कि इसमें भी जगह नहीं बची। तो फिर बनाया गया एक नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, इसको ग्रेटर नोएडा। अब जगह, अब आलम ये है कि ग्रेटर नोएडा में भी लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि यहाँ पर भी कैपेसिटी नहीं बची है। अब और चीज़ डेवलप की जाएगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश साइड बनाया गया तुम्हारा क्या, नोएडा, नोएडा बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, नोएडा। और यहाँ बनाया गया है तो गुरुग्राम, गुरुग्राम, हरियाणा। क्या हरियाणा के लोग भी यहाँ आ रहे थे, तो हरियाणा के लोग आ रहे थे, तो हरियाणा को बसने के लिए गुरुग्राम बनाया गया। अब गुरुग्राम में इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल, इतने ज़्यादा बिल्डिंग बनाए गए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। अब रूम लेना है ना, तो यहाँ पर गुरुग्राम में ना, गुड़गांव कहते हैं जिसको, सस्ते रूम मिल जाते हैं, मतलब कि कंपेयर टू नोएडा, कम दिल्ली से कंपेयर टू करो तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे वहाँ पर, गुरुग्राम में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ठीक है, तो ये थोड़ा नोएडा ओखला का बता दिया। ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, सबसे लास्ट में, दिल्ली के जैसे सटा हुआ। यू कैन विजिट, दिस इज़ वेरी गुड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में दो पढ़ने हैं, ये दुधवा नेशनल पार्क और ओखला बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ओखला बर्ड सेंचुरी मैं तो घूमने जाऊँगा यहाँ पर, मेरे पास ही पड़ता है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दो पड़ती है। अब पढ़ते हैं हरियाणा में। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये हरियाणा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ, नोएडा, ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। हरियाणा में क्या पड़ता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो हरियाणा में केवल हमें एक ही पढ़ना है, और राजस्थान में है दो तीन पढ़ना है, तीन पढ़ना है वो। केवला देव पढ़ना है सबसे पहले, कौन सा पढ़ना है, केवला देव, KEOLADEV, केवला देव। इस हिंदी में कहते हैं केवला देव घाना,
इसी का नाम है। अकेला केवलादेव घाना की क्वालिटी पता क्या है, मतलब केवलादेव घाना में जो साइबेरिया के जो पक्षी है ना, वो यहाँ पर आते हैं। मतलब साइबेरिया के पक्षी केवलादेव घाना में आते हैं, बस यही। और यहाँ पे पड़ता है सरिस्का, क्या नाम पड़ता है, सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये। और ये पे कौन सा पड़ता है, नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर से 10 किलोमीटर दूर है, मतलब जयपुर के पास ही है ये, जयपुर के पास ही है। और नाहरगढ़ में के बीचों बीच से दिल्ली जयपुर जो हाईवे है ना, जयपुर दिल्ली वाला हाईवे, इसी के बीचों बीच से जाता है। नाहरगढ़ के जो नेशनल पार्क है ना, इसी के बीचों बीच से निकलता है। कौन सा है, तो हम लोग राजस्थान में कितने पढ़ने हैं हमें, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें साइबेरिया के पक्षी आते हैं, साइबेरिया के पक्षी आते हैं। केवलादेव घाना में कहाँ से आते हैं, साइबेरिया के पक्षी आते हैं। नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर के पास है, जयपुर से 10 किलोमीटर दूरी है। तो इसमें जयपुर दिल्ली हाईवे इसी के बीच से जाता है, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं गुजरात में, इसमें हमने 3 पढ़ लिए हमने, ठीक है। अब गुजरात में पढ़ते हैं। गुजरात में होते हैं कच्छ मरीन, कच्छ मरीन, मरीन इंग्लिश में भी यही सेम ही होगा। यहाँ क्या पाया जाता है, जंगली गधा, जंगली गधा पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है। कहाँ पर, कच्छ मरीन में क्या पाया जाता है, जंगली गधा। अब क्या है, नाल सरोवर, नाल सरोवर ये यहाँ पर जाता है, नाल सरोवर। इंग्लिश में भी सेम, नाल NAL, सरोवर SAROVAR, नाल सरोवर सेम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे पड़ जाता है एक कौन सा, गिर, गिर में क्या पाते हैं वो, बब्बर शेर यहीं पे जाते हैं ना, बब्बर शेर। जब हम लोग मानसून पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ से जो आंसर आता है तो ये 3 भागों में पड़ता है, गिर में टकरा जाता है, और ये और एक सीधे चला जाता है यहाँ पे अरावली की पहाड़ी से होते हुए सीधे चला जाता है, और एक यहाँ फंस जाता है विंध्या माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में फंस जाता है, और यहाँ पे मैकाल रेंज के बीच में फंस जाता है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, गुजरात में 3 पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं बिहार में, बिहार में पढ़ लेते हैं। बिहार में एक है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क, ये बगल बगल है, वाल्मीकि एंड उदयपुर नेशनल पार्क। जगह कम बची एक्चुअली में, वाल्मीकि एंड उदयपुर, वाल्मीकि एंड उदयपुर, ये कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है, बिहार में है। एक, अब यहाँ लाइन से चलते हैं, ये यहाँ पूरा कवर कर लिया, अब यहाँ पूरा कवर कर दिया। सिक्किम में कौन सा पड़ता है, एक यहाँ पर वो ना, माउंट एवरेस्ट का कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा यहीं पे ना, तो कंचनजंगा यहाँ पर असर पड़ता है, कंचनजंगा। हौच पौच हो गया काफ़ी, बट शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर, कंचनजंगा, ठीक है। अब ये पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ना असम का, असम नहीं, ये पढ़ लेते हैं, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने, 2 पढ़ते हैं। एक तो यहाँ का दिबांग, दिबांग, इसका क्या नाम है, दिहांग और दिबांग, इस एक ही नाम है ना, दिहांग दिबांग नाम है इसका। और ये दूसरा कौन सा है पड़ता है, नाम दफा, नाम दफा, इंग्लिश में भी ये सेम ही जाएगा ना, NAMDAFA, नाम दफा नेशनल पार्क। अब क्या करते हैं, अब हम दूसरा मैप बनाते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें अब काफ़ी हौच-पौच हो जाएगा। हाँ, तो हमने कहाँ कवर कर लिए हैं, हमने कवर कर लिए हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले इलाके कवर कर लिए। इसमें 3 होते हैं, डाची ग्राम, इसमें हंगुल पाया जाता है। किश्तवाड़ में पाया जाता है, किश्तवाड़। और सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में एक है हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ का पाया था मस्क डियर पाया जाता है, मस्क डियर ऐसा होता है। और उत्तराखंड में 4 पाए थे, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 मेन रूप से, दुधवा नेशनल पार्क और ओखला नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। ओखला नेशनल पार्क दिल्ली के जैसे बगल में है, यहाँ पर नया नाम इसका क्या है, चंद्रशेखर आजाद नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है।
यहीं पे ग्रेटर नोएडा वाली स्टोरी भी हमने समझ लेते हैं। ग्रेटर नोएडा का निर्माण कैसे हुआ। ग्रेटर नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा राजस्थान वाले 3 पढ़े थे। सरिसिका, केवलादेव और नाहरगढ़। सरिसिका, केवलादेव, नाहरगढ़। सरिसिका, केवलादेव, नाहरगढ़। सरिसिका, केवलादेव, नाहरगढ़। केवलादेव में क्या होता है, केवलादेव घाना में कौन कौन से पक्षी आते हैं, साइबेरिया के पक्षी आते हैं केवलादेव घाना में, जो कि राजस्थान में है। सरिसिका नेशनल पार्क ये है, और नाहरगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, जयपुर में। और जैसे यमुना, सॉरी, नाहरगढ़ नेशनल पार्क से क्या होकर जाता है, हाईवे, जो जयपुर और दिल्ली हाईवे इसी पार्क से होकर जाता है, ठीक है। और गुजरात में भी तीन नेशनल पार्क पढ़ने हैं, जिसमें क्या है, कच्छ मरीन में क्या पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है। और नाल सरोवर, और यहाँ गिर माउंटेन रेंज में गिर नेशनल पार्क में क्या है, बब्बर सिर पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बिहार में वाल्मीकि उदयपुर नेशनल पार्क होता है। यही चंपारण वाला इलाका है ना, ये जो इलाका है ना, ये चंपारण वाला इलाका है, जहाँ पर 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था ना, चंपारण में किया था 1917 में। इंडिगो जो थे, मतलब नील के किसान थे, उनके 3 कटिया सिस्टम था, उनके खिलाफ किया था यहीं पर, ठीक है। ये चंपारण वाला इलाका ये है तुम्हारा, नॉर्दर्न वाला इलाका, नॉर्दर्न इलाका है, चंपारण वाला इलाका है। और ये यहाँ पर सिक्किम में कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन से 2 पड़ते हैं, एक दिहांग दिबांग, अब दिहांग दिबांग, जो कौन सी ये कौन सी नदी है जो यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं, लो प्योंग योंग, ठीक है, प्योंग योंग। और एक और नाम है इसका, प्योंग योंग एक और नाम है इसका, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट 2 नाम है इसके, चाइना में प्योंग योंग, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, देवांग कहते हैं, ठीक है। और असम में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम के बाद में नीचे को हो जाती है, बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, जमुना कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेघना बनती है लास्ट में। लास्ट में नदी कौन सी मिलती है, बराक रिवर इसमें मिलती है। तो इसके बाद उसको कहते हैं सॉरी, इसके बाद कहते हैं उसको मेघना, नर्मदा नदी को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ अब हम दूसरे मैप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा हौच पौच हो जा रहा है। आधा ही बनाता हूँ नेशनल, मतलब आधा ही बना देता हूँ, ठीक है। ये ये क्या है, ये उड़ीसा वाला इलाका, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये पड़ जाता है आपका, कौन सा इलाका पड़ जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, ये केरल पड़ जाता है, और तमिलनाडु पड़ जाता है, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। ये गुजरात वाला इलाका पढ़ चुका था तुम्हारा, गुजरात हम पढ़ चुके हैं। गुजरात में कहते हैं 3 है, यहाँ से कच्छ मरीन, और यहाँ पे कौन सा पता है, नाल सरोवर, और यहाँ पे गिर गिर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश वाला इलाका पढ़ते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश वाला इलाका है। मध्य प्रदेश में ना 3 पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, 3 नहीं, 4 कह दो, वैसे बेसिस तो 3 ही है। कान्हा किसली, कान्हा किसली, किसली नहीं किसली, ठीक है। ये दोनों साथ साथ हैं, वहाँ साथ में नाम लिया जाता है इन लोगों का, ठीक है। और ये कौन सा है, बांधवगढ़, बांधवगढ़। और ये कौन सा है तुम्हारा, पेंच, पेंच, कान्हा किसली, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, और बांधवगढ़, ठीक है। और ये बांधवगढ़, ठीक है। अब एक चीज़ है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, मध्य प्रदेश सबसे टाइगर। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये
कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर क्या कहते हैं, बांदीपुर। बांदीपुर पहले बता, बांदीपुर में ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे टाइगर है, ठीक है। और ये बता दो बांधवगढ़ है ना, यहाँ पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ रही आती है, हमने मध्य प्रदेश कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद कवर करते हैं हम लोग, ये हमने झारखंड। झारखंड में कौन सा पड़ता है, एक बेतला पड़ता है, बेतला, बेतला नेशनल पार्क झारखंड में कौन सा पड़ता है, बेतला नेशनल पड़ता है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में कौन सा पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरबन का डेल्टा है ना यहाँ पर सुंदरबन, तो यहाँ सुंदरबन बनता है, सुंदरबन, सुंदरबन। अब यहाँ की खास बात क्या है कि एक तो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पर, बंगाल टाइगर, ठीक है। और बांधवगढ़ में भी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, बांधवगढ़ में बंगाल टाइगर एंड व्हाइट टाइगर बोथ पाए जाते हैं। और बंगाल टाइगर, और यहाँ पे साल्ट वाले मगरमच्छ नहीं होते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब नमकीन पानी के मगरमच्छ मतलब समुद्र वाले मगरमच्छ जो कि खारे पानी में रहते हैं मगरमच्छ ना, वो यहाँ पाए जाते हैं सुंदरबन में। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्या कहते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तुम्हारे सुंदरबन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, कौन से पढ़ लेते हैं हम, उड़ीसा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा में दो है, गहिर माथा और भीतरकनिका, भीतरकनिका एंड गहिर माथा, भीतरकनिका एंड गहिर माथा, ठीक है। अब जो है ना कौन सा है, गहिर माथा, यहाँ पर भी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और जो भीतरकनिका है ना, जस्ट 1 मिनट, एक चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, इनमें से एक जगह है टर्टल का, मतलब टर्टल पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर उन लोगों की टर्टल, मतलब टर्टल मतलब कछुआ, ओलिव टर्टल, वो मैं क्लियर करता हूँ, वो कहाँ पाए जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, गहिर माथा में ओलिव रिडल सी टर्टल, गहिर माथा ना, यहाँ पर कछुआ कहा जाता है, कछुआ, ओलिव टर्टल, ओलिव कछुआ, हाँ। और यहाँ भीतर कड़िका में ना, यहाँ पर भी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, यहाँ पर भीतर कड़िका में भी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, भीतर कड़िका में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है। गहरी माथा में ओलिव ओलिव कछुआ पाया जाता है, और भीतर कड़िका में क्या पाए जाते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 3 पाए जाते हैं, संजय गांधी, संजय गांधी, ठीक है। और कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, और कौन सा, इंद्रावती। यहाँ पर एक इंद्रावती रिवर बहती है ना, इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, वर्धा की है ना। और वर्धा नदी किससे मिलती है, कावेरी मिलती है, गोदावरी मिलती है ना। और वर्धा में 2 नदियाँ मिलती है, कौन सी, एक पेनगंगा मिलती है, और दूसरी कौन सी मिलती है, दूसरी मिलती है इंद्रावती। पेनगंगा इंद्रावती वर्धा में मिलती है, और फिर वर्धा किसमें मिलती है, कावेरी में। और फिर कावेरी कहाँ मिल जाती है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, ठीक है। इसके नीचे कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, ठीक है। इसमें कौन सी नदी मिलती है, ठीक है, इसमें मिलती है तुंगभद्रा रिवर, और ऊपर से मिलती है भीमा रिवर। एक ऊपर से मिलती है भीमा, नीचे से मिलती तुंगभद्रा। और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक रायचूर का दोआब पड़ता है, उसी रायचूर के दोआब के लिए हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था हर्षवर्धन को। और इस युद्ध के अभिलेख किस में मिलते हैं, ऐहोल अभिलेख में मिलते हैं, इसके युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं ऐहोल अभिलेख में मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिवर। अब ये हो गया इंद्रावती, कांगेर घाटी और संजय गांधी, कांगेर घाटी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में कौन 3 पाए जाते हैं, संजय गांधी, कांगेर घाटी, इंद्रावती। संजय गांधी, कांगेर घाटी और इंद्रावती, संजय गांधी, कांगेर घाटी और इंद्रावती, ठीक है, 3 पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा, नावेगांव,
नावेगांव महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में नावेगांव, एक केवल एक ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ गुजरात में कौन सा, नेत्रावती, नेत्रावती। और गुजरात में नेत्रावती रिवर भी है पता है। और शिमली, और ये उड़ीसा, उड़ीसा में एक और पाया था अभी, शिमलीपाल, शिमलीपाल, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ आता है, उड़ीसा में आता है। सिमलीपाल कहाँ आता है, उड़ीसा में 3 पे आता है। सिमलीपाल, भीतरगढ़ का गहिरमाथा, ठीक है, भीतरगढ़ का गहिरमाथा। भीतरगढ़ में कौन सा पाए जाते हैं, साल्ट वाले क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और गहिरमाथा में कौन पाते हैं, ओलिव टर्टल पाए जाते हैं। ठीक है, भीतरगढ़ का गहिरमाथा, भीतरगढ़ का में क्या पाते हैं, साल्ट वाले क्रोकोडाइल, गहिरमाथा में क्या पाते हैं, ओलिव क्रोकोडाइल। और एक है तो आंसर तुम्हारा यहाँ पर सिमलीपाल, कहाँ पाया जाता है, वो उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्री बटकेश्वर, बटकेश्वर पार्क, ठीक है, श्री बटकेश्वर पार्क में आता है। ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटक में बात कर ही ली हमने, बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी का पार्ट है। नीलगिरी तीनों प्रदेश में पड़ती है, नीलगिरी कर्नाटका में भी आता है, नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन रेंजेस है ना, या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तीनों में पड़ती, तीनों स्टेट पड़ते हैं, कर्नाटका में पड़ती है, तेलंगाना में पड़ती है, और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, और नीलगिरी में 2 पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनके नाम पता क्या है, एक तो यहाँ से आती है कौन सी, वेस्टर्न, वेस्टर्न कोस्ट, और पे ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट कहाँ मिलती है, दोनों एक दूसरे को नीलगिरी मिलती है। और नीलगिरी के नीचे 2 पहाड़ियाँ पड़ती है मेन रूप से, उसका नाम क्या है, एक का नाम है कार्डेमोम, और ऊपर का नाम कार्डेमोम है, यहाँ पड़ती है कार्डेमोम, और ऊपर पड़ती है यहाँ पर अनाईमलाई, अनाईमलाई है ना, अनाई, अनामलाई। और सबसे सदर्न रीजन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या नाम है, इसका नाम अनाईमुड़ी, जो कि कहाँ पर है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, और ये किसमें पड़ती है, अनामड़ी, अनाईमलाई। ठीक है, अनाईमलाई माउंटेन पे पड़ती है, अनामड़ी माउंटेन, अनामड़ी रेंज जो कि सबसे ऊंची है। ये कौन सी है, कार्डेमोम। ठीक है, केरल में 2 पड़ते हैं तुम्हारे, कौन से, पेरियार और साइलेंट वैली, शांत घाटी, पेरियार एंड साइलेंट वैली, शांत घाटी, इसको क्या कहते हैं, शांत घाटी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं 2, एक कहते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और एक पड़ता है यहाँ पर इंडिया से बाहर, मतलब है इंडिया के पार्ट है ये, इसको क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी में पड़ता है। ये आइलैंड पे बसा हुआ है, काफ़ी सारे आइलैंड्स है ना, उनके मिलके बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी इंडिया की पार्ट है ये, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क, और यही अकेला है जो कि मरीन नेशनल पार्क है, मतलब मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क मतलब कि यहाँ पर समुद्री जीव की संरक्षण है। यहाँ पर इंसानों का जाना है, बट कम जाना है अलाउ, यहाँ पर कम लोग जाते हैं, मतलब कम अलाउ कर दिया गया है। अब हमने ये पढ़ लिया है। अब हम एक चीज़ और रह गई हमारी, असम वाली चीज़ रह गई है। कैसे कैसे पढ़ना पड़ा है हमको, असम, असम चलो यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, असम कुछ ऐसा ही है ना, असम, ये असम है, और नीचे क्या है यहाँ पर, मेघालय, असम एंड मेघालय। असम में कौन सा पड़ता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पड़ता है ना, असम में 3 पड़ते हैं। कौन सा, ये काजीरंगा, काजीरंगा पता है कौन सा, वन हॉर्न, मतलब एक सिंगा वाला गेंडा स्वामी, गेंडा वाला, गेंडा हाथी नहीं होता है, एक सिंह वाला गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी, गेंडा हाथी, राजकुमार, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो यहाँ पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पे एक डिब्रू सोखोवा पाया जाता है, डिब्रू सोखोवा, डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा,
डिब्रू सेखोवा। और एक और बताया था मानस नेशनल पार्क, कौन सा है, यहाँ पर, ये मानस नदी यहाँ पर आती है। मानस नदी कहाँ पर कैसे मिलती है, मानस नदी ब्रह्मपुत्र मिलती है ना। मानस नेशनल पार्क, यहाँ पे मानस रिवर है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पड़ता है नोक्रेक, नोक्रेक मेघालय पड़ता है नोक्रेक। गारो खास जयंती है ना, गारो खासी जयंती है, तो गारो वाली माउंटेन है ना, उस पर पड़ जाता है ये नोक्रेक, ठीक है। सभी कवर हो गए हैं, है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर को ना, और ये बहुत बड़ा होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग असम, चाइना में क्या कहते हैं, दिहांग एंड, दिहांग कहते हैं, नहीं दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो और यांग, प्योंगयांग, प्योंगयांग ऐसे कुछ कहते हैं, सांगपो और यारलुंग जेंगबो, सारपोंग और यारलुंग जेंगबो, सांगपो और यारलुंग जेंगपो। प्योंगयांग तो राजधानी है नॉर्थ कोरिया की, मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, प्योंगयांग राजधानी है नॉर्थ कोरिया की, और दक्षिण कोरिया की है सियोल है ना। इसका हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग चाइना में कहते हैं सांगपो और यारलुंग जेंगपो, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बहुत सारे कवर हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ कवर कर दी है। अभी के इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना है। मेरा पेज छोटा है तो इसलिए मैंने इसको 2-3 पार्टों में डिवाइड करके बताया, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पेज में लिखेंगे छोटे से पेन से, तो दैट विल बी इनफ गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।